नमस्कार मेरे मित्रों। मैं अपने चैनल की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, मैं अभी बात करना चाहूँगा संगीत और ईश्वरीय भाव के बारे में। जी हाँ, तो आपको पता है कि संगीत जो है का जीवन में क्या महत्व है ना। यानी गीत संगीत आप लोगों को या किसी को, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको संगीत नहीं आता हो। आता है, और संगीत सुनना और सुनाना दोनों। मैं खुद भी बचपन से ही संगीत का प्रेमी रहा हूँ। अब देखिए, हम लोग तो विद्या का अध्ययन करने वाले हैं, विद्या की खोज करने वाले हैं। अब सरस्वती माँ को ही देख लीजिए, विद्या की देवी है, हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, है ना। और तो संगीत है ना, संगीत का बहुत बड़ा महत्व है अपने जीवन में। और यदि संगीत है तो संगीत के द्वारा जो है कि हम ईश्वर को पुकार सकते हैं, गीत गा गा करके, है ना। यानी हम लोग साधना, भजन आदि संगीत के माध्यम से भी कर सकते हैं, करते ही हैं। भजन तो संगीत ही है, साधना भी मैं अपने जीवन में ऐसा मानता हूँ। और जब सुबह का समय होता है ना, तो यदि स्वर मिला है, यदि अच्छी कंठ मिली है, तो भगवान का गुणगान करो ना। अरे करना है तो सिर्फ भगवान की, वो तो है ना, अनंत जीवन के लिए करना तो पड़ेगा। मधुर स्वर से भगवान के नाम का उच्चारण तो करो, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवत नाम का उच्चारण करो, मधुर स्वर से करो, मधुर स्वर से करो कि पत्थर भी पिघल जाए, कि पत्थर भी पिघल जाए। संगीत में इतनी ताकत होती है मेरे मित्रों, इतनी ताकत होती है। संगीत में इतनी ताकत होती है। यदि संगीत है ना, तो साधन, भजन, जप, ध्यान, इसके बिना भी मन जो है ना खूब ऊंचाई पर उड़ जाता है। जी हाँ, सोचिए जरा इसकी ताकत। एक पत्थर भी पिघल सकता है। और साधन भजन नहीं आता है, जप ध्यान नहीं आता है, तो भी मन जो है खूब ऊंचाई पर उड़ने लगता है। संगीत का ही प्रभाव है, संगीत का इतना असर होता है। अद्भुत होता है संगीत का प्रभाव। गाना तो मुझे खूब सुहाता है, संगीत। संगीत अद्भुत है। ये एक उपाय है, अंतरंग उपाय है, इंटरनल, भगवान को पाने का।
है ना। सुबह सुबह पानी पिया करो, गर्म पानी, तो कंठ साफ रहेगा। तो सर्दी खांसी होती है तो थोड़ा सा नमक डाल लेना हल्का सा, कुछ नहीं होगा। मेरे को कभी भी सर्दी खांसी लगती है ना, तो थोड़ा सा हम नमक जरूर डाल लेते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाती है। जरूरत पड़ेगी तो दवा तो खा ही लेता हूँ। संगीत से आप किसी को मोह लेते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। मधुर गानों से, अरे कोई बात नहीं, शास्त्रीय संगीत नहीं आती है तो क्या बात है ना। बहुत लोग बोलता है कि भाई संगीत नहीं आती है तो क्या डिग्री लेना पड़ेगा? स्वयं आ जाती है ना। कोई जरूरी नहीं है कि उसका कोई स्पेशल ज्ञान हो, नॉलेज हो। हृदय आपका पवित्र है, हृदय यदि साफ है, कहते दिल साफ रखना चाहिए। दिल, है ना, दिल में कोई मैल नहीं, है ना, पवित्र हृदय हो तो संगीत जो है की बात ही अलग होती है। ईश्वर प्राप्ति हो या विद्या की प्राप्ति हो, ज्ञान पाना हो, तो संगीत को भी अपने जीवन में मत छोड़िएगा। संगीत से भी प्रेम कीजिए। संगीत के आनंद के द्वारा भगवत आनंद का रस लोगों के मन में प्रवाहित होता है। सबको, महापुरुष का कहना है, महापुरुषों का कहना है कि सबको संगीत के प्रति क्या होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए। जी, जो लोग गाते हों, जिनका जिनका कंठ जो है सुकंठ है ना, सुकंठ गायक, है ना, उनको मैं आदर करता हूँ। है ना, लोग उनको प्यार करते हैं। हम भजन गाते हैं तो भजन का सुर तो है ही, भाव माधुर्य, है ना, और भाव गांभीर्य ही होना चाहिए। भाव गांभीर्य, संगीत तो ऐसी होती है कि लोग समाधि में चले जाते हैं। समाधि, संगीत एक संक्रामक शक्ति पैदा करती है। ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लोग। ये सब संगीत का माधुर्य ही तो है। भगवान के, अब भगवान को तो माँ कहो, पिता कहो, कुछ भी, हम उनके भजन गाते हैं
हम अपने मन को भी कहते हैं कि हे मन, तू अपने भगवान को हृदय में बसा ले। भगवान तो आनंदमयी होते हैं ना, तो हमें भी तो आनंदित करेंगे ही, और करते हैं, कल्याण करते हैं। है ना। भजन गाओ, भक्ति करो, प्रार्थना करो, आनंद के गाने गाओ। मैं तो सिर्फ ईश्वर की बस भक्ति करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। क्या मतलब है कि कौन पापी है कि कौन धर्मी है? अरे छोड़िए, हटाइए। ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, बस उनका भजन करिए। कौन क्या है भगवान जाने, बस भगवान सब कुछ देख रहे हैं। सब लोग अच्छे हों, भले हों। और एक तो बात है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ये सब कहना बंद करो। नहीं तो क्या होगा, जो अपने को मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ कहता है, वह साला पापी ही हो जाता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध पवित्र थे, तो क्या हमारी पवित्रता नहीं है? क्या हम बुरे हैं? क्या हुआ? भगवान महात्मा बुद्ध पवित्र थे, तो मेरी पवित्रता कम है क्या? नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई श्रवण कुमार अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा में ले गया था। सिक्का बहिंगा बोलते हैं ना, उसमें माता पिता को बैठा करके, एक तरफ माँ को एक तरफ पिता को। उसके माता पिता अंधे थे, तो क्या एक ही श्रवण कुमार हो सकता है दुनिया में? दुनिया में कई श्रवण कुमार हैं। जी हाँ। अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने को कम नहीं समझना चाहिए। हम महापुरुषों के आदर्श पर चलते हैं। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, यही तो है आदर्श, है ना। रास्ता क्या है? युधिष्ठिर से पूछा गया था ना, तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं ना, वही रास्ता है ना। जी हाँ। रास्ता चाहिए ना, दुनिया को रास्ता नजर नहीं आता है कि हम किस पथ पर चलें। हमको कोई बताए सही डगर क्या है, ताकि हमें भी मंजिल मिले। तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ो ना, उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उनकी आत्मकथाओं को पढ़ो, तो रास्ता तो मिलेगा ना, जो जीवन में सफल हुए हैं।
तो चलिए, संगीत के बारे में बता रहा था। संगीत है ना, के माध्यम से प्रभु से जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे YouTube चैनल को याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है PLV सपोर्ट। थैंक यू।